तो क्वेश्चन नंबर 6 है आज। जी सर। मिलाइएगा। समतल 2x माइनस 3y माइनस 6z 2x माइनस 3y माइनस 6z इक्वल टू 40 को अभिलंब रूप में ज्ञात करना है तथा मूल बिंदु से समतल पर लंब की लंबाई ज्ञात करें व इसकी द्विभुजाएं भी ज्ञात करें। देखो, इसको लंब रूप में परिवर्तित करना है। किसी भी समतल के समीकरण को लंब रूप में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर रूट लेंगे और उनका सम। एक्स का गुणांक है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36, तो ये कितना आया 7 आ गया। 49 हो जाएगा, उसका हो गया 7। तो 7 से डिवाइड कर देंगे सबको, तो 7 से सबको डिवाइड कर दीजिए। लंब रूप में परिवर्तित करने के लिए तो 2x अपॉन 7 माइनस 3y अपॉन 7 माइनस 6z अपॉन 7 इक्वल टू 14/7। तो ये 2/7x माइनस 3/7y माइनस 6/7z इक्वल टू 2, ये लंब रूप आ गया। तो समतल का लंब रूप, समतल का ये लंब रूप है। और ये देखिए, ये जो इक्वल वैल्यू होती है ये होती है मूल बिंदु से दूरी। इस समतल की मूल बिंदु से दूरी इक्वल टू है 2, ये p की वैल्यू, ठीक है ना। लंब रूप क्या होता है, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, तो ये है p की वैल्यू। तो p होती है मूल बिंदु से दूरी समतल की। अब यहां l बराबर है कितना 2/7, m है माइनस 3/7 और n है माइनस 6/7। तो द्विभुजाएं जो होगी हमारे पास, द्विभुजाएं है 2/7 कोमा माइनस 3/7 कोमा माइनस 6/7। यह आंसर आ गया। मूल बिंदु से दूरी, ये लंब रूप आया, ये मूल बिंदु से दूरी और यह है द्विभुजाएं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही है। अब 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, और कोई ऐड हुआ कि नहीं अभी? क्वेश्चन नंबर 8 है, समतलों 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 1 व दूसरा समतल दिया है माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 4 के बीच कोण ज्ञात करना है। के बीच कोण, तो ये पहला समीकरण है और ये दूसरा है। तो फर्स्ट और सेकंड से ड्यास निकाल लो। तो समतल फर्स्ट से अभिलंब की दिक् अनुपात इनको क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात A1 B1 एंड C1।
तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड होता है। तो पहला समतल है तो a1x प्लस b1y प्लस c1z। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू 4। अब दूसरे समतल से, समतल सेकंड से अभिलंब के दिक् अनुपात A2, B2 एंड C2। तो A2 की वैल्यू है यहाँ -1 और B2 की वैल्यू है 1 और C2 यहाँ पर नहीं है, 0। अब दोनों समतलों के बीच कोण, समतल फर्स्ट व सेकंड के बीच कोण, फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस ऐसे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये है, इसमें वैल्यू रखनी है बस। a1 a2 2 इंटू -1 प्लस b1 -3 इंटू b2 1 प्लस c1 है 4 इंटू c2 है 0 अपॉन स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर 4 हो गया, b1 स्क्वायर 9, c1 स्क्वायर 16, दूसरे में -1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1 और ये 0। तो वैल्यू बनती है -2, ये हमेशा मॉडुलस में ले लेते हैं, ठीक है ना, -2 -3 अपॉन ये 16 4 20 29 इंटू अंडर रूट 2 का मॉडुलस। तो cos थीटा इक्वल टू ये -5 हो गया और मॉडुलस की वजह से प्लस हो जाएगा 5 अपॉन अंडर रूट 29 और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई कर लो 58। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5 अपॉन रूट 58, ये वैल्यू आ गई। तो ये है दोनों समतलों के बीच का कोण। इसके आगे चलते हैं। अब प्रश्न आया, बिंदु दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदु 1 0 -2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट, तथा x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0 पर लंब है। इन दोनों पर लंब, इससे तो होकर जाता है और इन दोनों पर लंब है। तो देखो सबसे पहले तो बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण लिखेंगे। ये क्या होता है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू, ये कल समीकरण बताया था हमने, किसी बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। अब करना क्या है आगे, ये इस बिंदु से होकर गया। अब बिंदु कितने से, बिंदु
1 0 -2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो x1 y1 z1 की जगह एक बिंदु रख दीजिए, a इंटू एक्स माइनस x1, x1 की जगह हो गया 1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1, y माइनस 0 प्लस c इंटू जेड माइनस z1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू 0। ये तो ये समीकरण बना लो आप थर्ड। अब दो कंडीशन और दी है, क्योंकि ऐसी तीन इक्वेशन हमारे पास ए बी सी में होनी चाहिए, तो बाकी दो के लिए वो समतल इन दोनों पर लंब है। अब चूंकि ये समतल ए मान के चले आप, ये वाला थर्ड, चूंकि समतल थर्ड फर्स्ट समतल फर्स्ट व सेकंड पर लंब है। जब दो समतल आपस में लंब होते हैं तो उनके डीआर्स के प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 हो जाता है। तो पहले वाले समतल के डीआर्स हैं 2 1 -1 और इसके डीआर्स हैं ए बी सी, तो इनके प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी a की 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 2a, इसलिए 2a प्लस b की 1 के साथ प्लस b और c की -1 के साथ तो माइनस c इक्वल टू 0। एंड अब दूसरे समतल के साथ ऐसे ही a इंटू 1 तो a प्लस b इंटू -1 तो माइनस b और प्लस c इंटू -1 तो माइनस c इक्वल टू 0। ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब समतल का समीकरण, अतः समतल का समीकरण। कल हमने बताया था कि जब तीन समीकरण ए बी सी में बनेगी तो उनसे ए बी सी को एलिमिनेट कर दो और डिटर्मिनेंट में वैल्यू रख लो। कैसे? x -1 y -0 y है और z प्लस 2। यहाँ से a का गुणांक है 2, b का गुणांक 1, c का गुणांक -1, a का गुणांक 1 -1 इक्वल टू 0। ये समतल का समीकरण आ गया। अब इसको हल करना है। x -1 इंटू -1 और -1 माइनस वाई इंटू -2 और +1 और प्लस z +2 इंटू -2 -1 इक्वल टू 0। तो ये -2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -2x + 2। यहाँ पर -1 बचता है तो ये +y हो जाएगा और यह -3z और -6 इक्वल टू 0। तो -2x + y -3z और 2 तो ये आया यहाँ पर और -6, 2 और -6 हो गया -4 इक्वल टू 0। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप। 2x - y + 3z + 4 इक्वल टू, और यही है अभिष्ट समतल का समीकरण। तो ये है अभिष्ट समतल का समीकरण। अब आगे चलते हैं। और कोई जुड़ा नहीं अभी तक? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट हैं, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं। अब प्रश्न नंबर है 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में यह है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु से तो होकर जाता है तथा समतल इतने पर लंब है, एक पर लंब है। तो बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु 2 1 -1 तथा -1 3 4 से जाने वाले तथा समतल x - 2y + 4z = 10। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। 10 पर लंब समतल का समीकरण। तो इस पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात करना है। आपको मुझे पूजा करनी है। जो भाई 5 मिनट। अरे भाई चुपचाप बैठ। हाँ फोन तो चलिएगा, मैं हाथ जोड़ कर जाने। बिंदु इतने तथा इतने से जाने वाले तथा समतल x - 2y + 4z = 10 पर लंब समतल का समीकरण। तो सॉल्यूशन, इन दो बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण निकाल लो। तो पहले तो x1 y1 z1 से जाने वाले समतल का समीकरण वो होता है a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z। तो ये है = 0। अब पहले बिंदु से, बिंदु 2, 1, -1 से जाने वाले समतल का समीकरण। तो x1 y1 z1 की जगह रख लेंगे वैल्यू a × x - 2 + b × y - 1 + c × z माइनस हो जाएगा प्लस = 0। इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट। अब चूंकि समतल फर्स्ट बिंदु -1 3 4 से जाता है, इसलिए अब ये पॉइंट जो है जिससे होकर जाएगा ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो आप x y z की जगह ये वैल्यू दीजिए। अतः a × x की वैल्यू है -1 -2 + b × y की वैल्यू 3 है तो 3 - 1 और + c × z की वैल्यू है 4 + 1 = 0। तो ये हुआ -3a और +2b + 5c = 0। ये सेकेंड हो गई। तो ए बी सी की दो समीकरण बन गई। अब तीसरी समीकरण और पढ़नी है। तीसरी के लिए उसने कहा है कि वो इस समतल पर लंब है तथा समतल फर्स्ट समतल x - 2y + 4z = 10 पर लंब है। इसलिए अगर वो इस पर लंब है तो इन दोनों के drs के प्रोडक्ट का सम = 0। तो यहाँ a है इसका drs और यहाँ पर 1 है तो a × 1 a हुआ, b × -2 -2b और c × 4 + 4c = 0। ये थर्ड इक्वेशन बन गई। तो फिर से 3 इक्वेशन बन गई ए बी सी की। ए बी सी को एलिमिनेट कर लो।
तो समतल का अरे समीकरण लाइन दो बार बता दो। है भाई। अरे लाइन दोबारा बता। देखो, जब कभी भी किसी समतल का समीकरण ज्ञात करना हो तो उसके लिए जैसी कंडीशन देगा वैसी कंडीशन रखते चले जाओ। जैसे पहले दो बिंदुओं से होकर गया, तो पहले बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, क्योंकि किसी भी बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ये होता है जनरल। तो पहला बिंदु लेंगे हम x1 y1 z1 की जगह, x1 y1 z1। अब क्योंकि ये वाला समतल जो है दूसरे बिंदु से होकर भी गया, तो दूसरा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वो रख देंगे हम एक्स वाई जेड की जगह। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की जगह ये दूसरा समीकरण बन गया। एक्स की जगह रखेंगे कितना, -1, तो -1 -2 -3 हो गया, और 3 है वाई की, 3 - 1 तो 2 भी आ जाएगा, और यहाँ पर सी की वैल्यू है 4 + 1 5 हो गया। ये सेकंड समीकरण बन गई। अब उसने कहा है कि ये वाला समतल जो है इस समतल पर लंब है, x - 2y + 4z = 10 पर लंब है। तो जब दो समतल लंबवत होते हैं तो उनके जो डियार्स हैं, दिक् अनुपात हैं, उनके गुणनफल का योग इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये फिर बीच में आए कोई, अब बोर्ड छोटा हो गया। देखो चलिए, चमक रहा है, दिखाई दे रहा है, चलेगा। तो दोनों के दिक् अनुपात का गुणनफल का योग इक्वल टू 0। तो इसका है डियार्स ए बी सी, और इसके डियार्स है समतल के 1 - 2 और 4। तो ए बी सी 1 - 2 और 4 इनके गुणा करके योग कर दो इक्वल टू 0। तो यहां पर अब 3 समीकरण बन गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अतः समतल का समीकरण, समतल का समीकरण, तो फिर से वैसे ही डिटर्मिनेंट में लेंगे x - 2 y - 1 z + 1। भाई ये म्यूट कर लीजिए। -3 2 5 1 - 2 4 इक्वल टू 0। तो ध्यान रखें भाई, म्यूट करते रहें। देखो भाई, बोर्ड चमक रहा है क्या? जी सर। हाँ, तो कल जॉइन कर दो। जो क्या है,
दिख रहा है? जी सर। तो ये वाला समीकरण ज्ञात कर लो भाई, x माइनस 2 इंटू 8 और प्लस हो जाएगा 10 माइनस y माइनस 1 इंटू माइनस के 12 माइनस 5 और फिर प्लस के z प्लस 1 इंटू 6 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 18 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 18x माइनस के 36 और यहाँ हो गया 17 माइनस का माइनस माइनस प्लस 17y और माइनस के 17 ये प्लस के 4 तो प्लस के 4z और प्लस 4 18x प्लस 17y प्लस 4z। अब ये जो है प्लस का 4 माइनस का 17 माइनस 13 को ऐड कर लो यहाँ पर माइनस 49 इक्वल टू 0। ये आ गया समीकरण, अभिष्ट समतल का समीकरण आ गया। ठीक है, तो यहां देखिएगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लैम्डा के किस मान के लिए दो समतल दिए हुए हैं यहाँ पर दो समतल दिए हुए हैं 4x प्लस 6y माइनस 2z इक्वल टू 18, ये पहला समतल इक्वल टू 8 और दूसरा समतल दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा z इक्वल टू 12। लैम्डा के किस मान के लिए ये दोनों समतल लंबवत होंगे? तो क्वेश्चन नंबर ये 13 है, तो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये दोनों लंबवत होंगे? देखिए, दो समतल आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनके डीआर्स के प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0। तो समतल फर्स्ट व सेकंड लंबवत होंगे यदि 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3 और प्लस माइनस 2 इंटू लैम्डा इक्वल टू हो जाए 0। तो ये कितना हुआ 8 प्लस 18 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया कितना 26, उधर ले जाएंगे माइनस का 26, तो लैम्डा इक्वल टू 30। तो लैम्डा की वो वैल्यू 13 है जिसके कारण ये दोनों समतल क्या हो जाएंगे? आपस में लंबवत हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 14 पढ़े आप, क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु हाँ, बिंदु क्या है? 3, 4 हाँ, 2 3, 4 2 से होकर जाता है। हाँ अगर समतल 3x हाँ
माइनस 2y हाँ प्लस 6z हाँ माइनस 10 हाँ 0 हाँ बराबर 0। हाँ ये समांतर है, दोनों के बीच की दूरी भी ज्ञात है। के समांतर है और इनके बीच की दूरी भी ज्ञात करें। देखो क्या होता है कि एक समतल जो इस पॉइंट से गया और इसके समांतर है, तो उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है, फिर इन दोनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो पहले तो समतल का समीकरण निकाल लो। तो बिंदु 3, 4, 2 से जाने वाले समतल का समीकरण। इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो यह है कि यहां सीधा लैम्डा मान लो और इस पॉइंट से पास करा दो, ठीक है ना। तो लैम्डा मानकर इससे पास करा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका वही है कि a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1। तो शॉर्ट तरीका ले लेते हैं। बिंदु इतने से जाने वाले समतल का समीकरण जो समतल फर्स्ट के समांतर है वो हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा कांस्टेंट की जगह लैम्डा ले लिया जाएगा क्योंकि समांतर है। अब बिंदु इतने से पास करा दो। बिंदु 3, 4, 2 पर समतल सेकंड तो 9 माइनस 8 और प्लस के 12 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो 9 माइनस 8 1 13, तो लैम्डा की वैल्यू माइनस 13 होगी। लैम्डा की वैल्यू माइनस 13 आप सेकंड में रख दीजिए, पुटिंग इन सेकंड। भाई जिनके यहाँ आवाज हो रही है वो म्यूट कर लें। लैम्डा की वैल्यू माइनस 13 रखें। 3x माइनस 2y प्लस 6z माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ये आ गया वो, ये है वो समतल जो कि दिए गए समतल के समांतर है और इस बिंदु से होकर जाता है। अब समतल फर्स्ट व थर्ड के बीच की दूरी निकालनी है। जब भी दो समतलों के बीच की दूरी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा मूल बिंदु से उन दोनों पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए ये यहाँ पर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये भी माइनस है, यहाँ पर भी कांस्टेंट माइनस है। तो ये समतल के दोनों एक ही तरफ होंगे, ये ऐसे ऐसे हो गए दोनों समांतर। तो जब दोनों समतल मूल बिंदु से एक ही तरफ हैं और दोनों समांतर हैं तो इनके बीच की दूरी, ये लंब डाल दिया दोनों पर, ओ ए बी। मान लिया ये जो है पहला समतल है और ये तीसरा समतल है। तो इनके बीच की दूरी ए बी निकालनी, तो ओ ए निकलेगी और ओ बी निकलेगी। तो मूल बिंदु 0 0 से समतल फर्स्ट पर लंब की लंबाई ओ ए इक्वल टू, अब देखो किसी बिंदु से समतल पर लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं, यह बिंदु उसमें पुट कर लेंगे आप, एक्स वाई जेड की जगह रखें। तो ये आएगा 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 और माइनस 10 अपॉन इसका रूट 9 प्लस 4 प्लस 36। ये वैल्यू आ जाएगी, ये सब 0 माइनस 10, तो ये 10 ही हो जाएगा अपॉन 7। इसका आ गया 7। अब बिंदु
0 0 0 से समतल, दूसरा है सेकंड पर लंब, ये है ओबी, इसको मॉडुलस में ले लीजिए। समतल सेकंड जो है थर्ड, समतल थर्ड पर लंब, तो 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और -13 अपॉन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट वही आ गया 9 + 4 + 36, तो ये 13/7 हो गया। अब दोनों के बीच की दूरी क्या है? दोनों के बीच की दूरी, दोनों समतलों के बीच की दूरी वो है AB। तो AB इक्वल टू होता है OB - OA। तो OB कितना आया है 13/7, और OA है आपके पास 10/7, तो ये वैल्यू आ गई 3/7 आंसर। क्लियर हो गया? तो ये है, और मीटिंग का समय आपका समाप्त हो रहा है। अब बीटेक वालों का टाइम आ गया। तो ये एक्सरसाइज में आगे जितने क्वेश्चन हैं, अच्छा इस वाले चैप्टर में कितनी एक्सरसाइज है? सर एक ही है। इसके बाद कौन सा चैप्टर है फिर? सरल रेखा। सरल रेखा है। चलो खैर, कल तो इसी का ही बाद के क्वेश्चन जो है इसी का ही चलेगा, उसके बाद सरल रेखा। और कई चैप्टर रह रहे आगे? सर ये लास्ट है सरल रेखा। अच्छा।